So guys, I think you are enjoying my class. Okay, गलती से मेरे से वीडियो बंद हो गया था, तो छोटे छोटे 2 वीडियो बन जाएंगे आज के। कोई बात नहीं, इसके बाद वाला वीडियो में ही, इसके पहले वाला वीडियो में एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसमें पूरा क्वेश्चन करवा के जाऊंगा मैं। कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इश्यूज थोड़े थोड़े आते रहते हैं। कैमरामैन भी मैं खुद ही हूँ फिलहाल, आप लोग पैसे दोगे तब कोई मैं कैमरामैन रखूंगा। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। सेंटेंस बहुत आसान है, मीनिंग बनाना आना चाहिए। एक पत्थर है, उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है, उछाल दिया गया है। एक पत्थर आसमान में उछाल दिया गया है। अब हमें ये मान के चलना है कि बिल्कुल सीधा सीधा उछाला गया है। हालांकि कोई ऐसे उछालेगा तो इधर उधर चला जाएगा, ऐसे जाएगा, किसी का ऐसे जाएगा। बिल्कुल सीधा उछालोगे तो आके सीधा आके, समझ रहे हो ना, सिर पे आके गिरेगा। तो ऐसा तो कोई उछालता ही नहीं है कि ऐसे ऊपर उछाले और सिर पे आके गिरने दे। इतना कोई बेवकूफ थोड़ी होता है। A stone is thrown vertically upwards, लेकिन मान लो कि पत्थर उछाला गया है और स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे उछाला गया है, वो ऐसे जा रहा है सीधा और सीधा ही आके गिरेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करेगा तब हम कैलकुलेशन कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Given data blindly लिख लो। गिवन डेटा तो ब्लाइंडली लिख ही लो, इसके नंबर मिल जाते हैं। हाँ है भैया, क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिलहाल 9th में हो, 9th में स्कोर करने की सोचो। जैसे ही क्वेश्चन आया, आपको पता चला इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, इतना लिख दिया। आगे अब ये 40 पॉजिटिव में क्यों आया ये भी मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सिंबल लगा ही देता हूँ प्लस का। ये पॉजिटिव इसीलिए आया कि मैं ऑब्जेक्ट पे इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसीलिए पॉजिटिव आया। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए पॉजिटिव आया। अप्लाइड वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए पॉजिटिव आया। जिंदगी भर के लिए समझ लो। आगे टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साफ साफ दिया है, इसको भी लिख लो। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g डाउनवर्ड होता है। g कैसे होता है? डाउनवर्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब स्टोन ऊपर की तरफ जाएगा तब ये g जो है नेगेटिव में काम करेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्जेक्ट के लिए। फिर ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुक जाता है क्या? बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकता है, बिल्कुल बिल्कुल माइन्यूट थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब नीचे आएगा तब ये जी कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव में होगा। लेकिन जब ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो ये जी नेगेटिव में लिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन मतलब क्या है कि मान लो कि स्टोन यहां से फेंका गया है, यहां से अपवर्ड फेंका गया है, यहां तक उसने मैक्सिमम हाइट गेन कर ली। ये थी u, ये है v, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है यहां से यहां तक की पूरी दूरी हमें बतानी है, कितनी दूरी है डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहां से यहां तक की। हालांकि स्टोन वापस आके जमीन पे ही गिरेगा, तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। लेकिन फॉर द हाफ केस, फॉर द हाफ केस, फॉर द हाफ केस, हाफ केस मतलब आधी सिचुएशन के लिए। अभी ये क्या पूछेगा? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। अभी स्टोन गिरने के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है बाद में आगे वाले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन के आगे वाले हिस्से में सोचना है, लेकिन अभी यहाँ तक हमें यही पूछा गया है, फेंका गया है तो मैक्सिमम किस हाइट तक पहुंचेगा, मतलब आधी सिचुएशन के बारे में अभी हम सोच रहे हैं। फॉर द हाफ केस, आधी सिचुएशन के बारे में हम सोच रहे हैं कि स्टोन ऊपर फेंका गया है और ऊपर पहुंच गया है, और उसके बाद नीचे भी आएगा, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा गया कि कितने ऊपर पहुंचेगा। तो मैंने आपको बताया था इसमें कहीं टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक बात होती है बच्चों कि जब स्टोन u इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है तब स्टोन ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन v इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। फॉर द हाफ केस सोच रहे हैं हम, जब एकदम लास्ट में ऊपर, जब तक सब हाईएस्ट पॉइंट पर चीज जाके पहुंच जाती है, कुछ सेकंड के लिए वो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सेकंड नहीं, सेकंड का भी कुछ हिस्सा बिल्कुल जीरो हुई और स्टार्ट फॉलिंग डाउन, ऊपर पहुंचा, रुका और स्टार्ट फॉलिंग डाउन इमीडिएटली। ठीक है, तो यहां पर u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में, और v इक्वल टू कितना आएगा फॉर द हाफ केस। अच्छा, फॉर द हाफ केस v इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसको मैं v1 मान लेता हूं। ओके, फॉर द हाफ केस एट, लिख भी देता हूं मैं, एट मैक्स हाइट, एट मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट पे v1 लिख रहा हूं मैं, v1 मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल टू जीरो। फिर वापस जब आएगा जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कुछ और वेलोसिटी होगी, हालांकि वो क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, पूछी जा सकती है। ठीक है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहाँ पर कुछ और चीज होगी, लेकिन ये पूछी नहीं गई है इस क्वेश्चन में। v इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, नहीं v इज इक्वल टू जीरो है, हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ये इक्वेशन तो लगने से रही। सेकेंड इक्वेशन में s तो है लेकिन t भी है, क्या है बच्चों, t। टाइम के बारे में हमें तो कहीं कुछ बताया नहीं गया, टाइम के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया, तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फॉर द हाफ केस v1 इक्वल टू जीरो, ये v1 मान रहा हूं मैं, और फिर वापस जब आ जाएगी ग्राउंड पे तो ये इसे मैं मानूंगा v2। ओके, वो आगे वाले सेंटेंस के काम में आएगा v2। v1 क्या है, पहली फाइनल पोजीशन जब आदि केस के बारे में सोच रहे हैं, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v जीरो है, जीरो इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, मैंने अभी अभी आपको बताया था। फॉर द हाफ केस, इस आधी केस के लिए क्या है, g इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, धरती के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, इसीलिए इसमें माइनस लगा है। तो ये ए की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -10 पुट करेंगे, और s डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जैसा कि वैसा है। ओके, ये जो 40 का स्क्वायर है, 4 चौको 16, जीरो भी दो हो जाएंगे, 1600, ये क्या हो जाएगा 1600, और यहाँ पे 1600 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव बन जाएंगे, यहाँ एडिशन हो रही है 1600 की, इधर आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो ये होगा -1600 इक्वल टू, ये देखो बेटा 10 दूनी 20, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -20s। कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 20 को यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, -1600 अपॉन -20 इक्वल टू s। बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और जीरो की जीरो आ जाएगी, तो 80 मीटर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से ऑब्जेक्ट
ये जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, प्लेस थी, ये प्लेस चेंज होते 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 यहाँ तक जब हाफ केस के लिए, आधी सिचुएशन के लिए यहाँ पहुंची, तो वो V1 इक्वल टू 0 हो गया। और उस सिचुएशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी उसने हाइट गेन कर ली, मैक्सिमम हाइट कितनी है, 80 मीटर। तो मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाकर पूरे नंबर लाने के लिए सेंटेंस बनाकर लिखना भी चाहूंगा, मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 80 मीटर। अब देखो बच्चों, सवाल को, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? अभी नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। हाफ केस को अब भूल जाओ, हाफ केस का कैलकुलेशन हो चुका है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? भाई जमीन से हमने ऑब्जेक्ट फेंका, ऊपर गया, ऊपर कितना, 80 मीटर गया, और वापस आया, कितना आया, 80 मीटर वापस आया। ठीक है, तो यहां से गया था ऑब्जेक्ट और वापस आके यहीं पर गिर गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो सिंस u इक्वल टू V2, ओके, दोनों सेम है। इनिशियल पोजीशन मैं लिखना चाहूंगा इसको, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। सिंस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, देयरफॉर क्या पूछा गया है, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट जिसको हम S से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 0। इसको S2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे S हमने ये माना था S, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, यहां से शुरू किया था, वो ऊपर गया, फिर वापस आके यहाँ पे गिर गया। यहाँ 40 मीटर ऊपर गया, 40 मीटर नहीं, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर ऊपर गया, 80 मीटर नीचे आया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 80 मीटर अपवर्ड प्लस 80 मीटर डाउनवर्ड इक्वल टू 8 दूनी 16, 160 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है। ओके, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। ओके, तो देखो बच्चों, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज के। इसके पुराने वीडियो में मैंने 2 सॉल्व एग्जाम्पल करवा दिए हैं। अब शांत रहो बेटा, अब क्या है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हर चीज बेटा पैसे से होती है। मुझे नेट भी खर्च करना पड़ता है, समय भी खर्च कर रहा हूं मैं आपके लिए, सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपसे मात्र और मात्र 300 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस है अपनी। ये आप पे करके फिजिक्स हर न्यूमेरिकल, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कोर्स करवाऊंगा, और आपसे सिर्फ ले रहा हूं 300 रुपीज मंथली। ओके, मैं पूरा लेसन नहीं बल्कि पूरा 9th के 5 के 5 लेसन आपको पढ़ाऊंगा। ग्रेविटेशन से हमने शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि सेकंड टर्म में मैंने ये वीडियो पहली बार अपलोड किया है। तो जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे फ्री देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आगे के पूरे वीडियोस आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेंगे। दैट इज पेड सर्विस। बट मैंने आपको बताया है ऐप डाउनलोड कर लो। जो बच्चे थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, अभी पैसा बचाना चाहते हैं, तो या कहीं और पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब यह है कि पढ़ना जरूरी है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आके पढ़ो, मैं ही दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर हूँ, मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मैं कतई कुछ भी नहीं कह रहा।
आप पढ़ो। और हाँ, मैं अपने एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर रखूँगा, तो टेस्ट हमेशा फ्री होंगे। ये लेक्चर्स तो फ्री रहेंगे ही रहेंगे। ये जो थे अभी, कल से जो लेक्चर आएंगे वो वीडियो लॉक हो जाएंगे। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हीं को वो वीडियोस दिखेंगे। ओके, तो सब्सक्रिप्शन ले लो, और सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना है तब भी ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि टेस्ट आपको देना ज़रूरी है, आपको फायदेमंद है, और वो आपके लिए फ्री है। टेस्ट आपको फ्री है। थैंक यू। जुड़े रहिए सेंट्रल डिजिटल स्कूल से।